गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। सद्गुरुदेव जी की कृपा से आज इस वीडियो में आदि शंकराचार्य जी के वेदांत सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है, जिसका ये पहला वीडियो है। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आदि शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य भी कहा जाता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने काम पर चर्चा की कि शरीर के अंदर काम जो उठते हैं वो क्या हैं। तो बताया, कामो नाम महाअगद भ्रमयिता स्थित्वा अंतरंगे स्वयं स्त्री पुंसा वितरेत रा अंगकक गुणैः हा सहश्च भावैः अस्फुटम् अन्योन्यं परमोह नैज तमसा परमानुबंधन्तौ बद्ध्वा भ्राम्यत् प्रपंच रचनां सर्व धरयन् ब्रह्मः। क्या कहा शंकराचार्य जी ने कि ये कामदेव महान ब्रह्म हत्यारा है। ये स्वयं प्राणी के अंतःकरण में रहकर जगत को भरमाता है। परस्पर शरीर में स्थित गुणों को अस्फुट हास्यों और भावों से मानसिक विकास द्वारा इन स्त्री और पुरुषों को परस्पर में पूर्ण रूप से मोहित कर अपने तमोगुण द्वारा प्रेम रूप पास से बांधकर जगत रचना को बढ़ाता हुआ ये ब्रह्म हत्यारा भरमाता है। देखिए कितना सटीक वर्णन काम का किया। तो फिर प्रश्न उठा कि जब इतना भयंकर काम है तो इसका नाश कैसे होगा। तो इस पर भी आज शंकराचार्य जी ने बताया कि कामस्य बीजम संकल्पः संकल्पादेव जायते बीजे नष्टे अंकुर इव तस्मिन् नष्टे विनश्यति। क्या बताया कि काम का बीज संकल्प है। संकल्प से ही काम उत्पन्न होता है। जैसे बीज के नष्ट होने पर अंकुर उत्पन्न नहीं होता, वैसे संकल्प के नष्ट होने पर काम भी नष्ट हो जाता है। पुत्र मित्र कलत्राद सुखम जन्मन जन्मन मनुष्यत्वं पुरुषत्वं च विवेकस्य न लभ्यते। क्या बताया शंकराचार्य जी ने कि
पुत्र, मित्र, स्त्री आदि का सुख तो जन्म जन्म में प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर से प्राप्त होता हुआ आ रहा है, प्राप्त होता है, परंतु मनुष्यत्व, पुरुषत्व और विवेक ये प्राप्त नहीं होता है। अतः इसी जन्म में इसे प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। अब काम के बाद में लोभ का वर्णन करते हुए भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि सताम अपदार्थस्य लाभाल लोभा परवर्धते विवेको लुप्यते लोभा तस्मिन् लुप्ते विनश्यति। यानी सत्पुरुषों को भी पदार्थ के लाभ से लोभ बढ़ता है, लोभ से विवेक लुप्त हो जाता है, विवेक लुप्यते, और विवेक के लुप्त हो जाने पर वो मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। धनेन मद वृद्धि स्यान्यदेन स्मृत नाशनम, स्मृत नाशाद बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। धन होने से मनुष्य में अभिमान की वृद्धि होती है, अभिमान से भला बुरा विचार करने की स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। लोभा क्रोधश्च दंभश्च मदो मत्सर एवचा वर्धते वित्त संप्राप्त्या कथम तत्चित्त शोधनम। फिर आगे क्या बताते हैं कि धन प्राप्ति से लोभ, क्रोध, दंभ, मद और मत्सर ही बढ़ते हैं। उस धन से चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है? संसार मृत्यु बलिनः परवेष्टुम द्वाराण तु त्रीण महांति लोके कांता च जीवा कनकम चतानि रूढ़ादि यस्तस्य भयम न मृत्यो। क्या बोले कि बलवान संसार रूपी मृत्यु के प्रवेश करने को लोक में कामिनी, जिह्वा और स्वर्ण, ये तीन बड़े द्वार हैं। तीन दरवाजे से मृत्यु प्रवेश करता है। जो पुरुष इन तीनों द्वारों को रोकता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। क्या तीन बताया? कामिनी, जिह्वा और स्वर्ण। कबीर साहब जी ने कहा कंचन कामनी दुर्गम घाटी तो। यहां पर शंकराचार्य जी ने बताया कि कामनी, जिह्वा और स्वर्ण ये तीन बड़े द्वार हैं जिसमें मृत्यु प्रवेश करता है। तो अगर इन तीनों द्वारों को रोक लिया जाए तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात वासना ही मनुष्य को संसार में बांधती है, संसार उसे नहीं बांधता। यानी जो हमारी वासना है,
जो हमारी लिप्सा है वो हमें संसार में बांधती है। संसार जड़ पदार्थ है, वो आत्मा को बांधने में सक्षम नहीं। स्वयं हम इन 3 रास्तों के द्वारा बंध जाते हैं। तो इस पर आदि शंकराचार्य जी ने मुक्ति के साधन बताए। आइए देखते हैं कि मुक्ति के साधन क्या है। बंधन इनसे होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर। तो इन सब से बताया कि ये बंधन होता है लोभ से। और मुक्ति का साधन क्या है तो ये बता रहे हैं। आरूढ़स्य विवेकाश्रम तीव्र वैराग्य खड्गिना तितिच्छा वर्म युक्तस्य प्रतियोगी न दृश्यते। जो पुरुष विवेक रूपी अश्व पर सवार है, तीव्र वैराग्य रूपी खड्ग को धारण किया हुआ है और तितिच्छा रूपी कवच को पहने हुआ है, संसार युद्ध में उसका प्रतिद्वंदी कोई दिखता नहीं है। अर्थात शास्त्रों में मुक्ति के कई साधन बताए गए हैं, जिनमें ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, योग है, तंत्र है, सेवा है, आदि आदि। किंतु इन सब में 3 ही साधन मुख्य हैं, जिनके साधन पर सभी सिद्ध हो जाते हैं। वो क्या है? इनमें सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य का ज्ञान विवेक है। इसके ज्ञान के बिना सत्य ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती। इसके बाद भोगों के प्रति वैराग्य का होना आवश्यक है, जिससे भोगों में उसकी प्रवृत्ति ना हो, आसक्ति ना हो। तथा तीसरा साधन तितिच्छा है, जिसमें साधन काल में जो भी कष्ट आवे उन्हें सहन करते हुए आगे बढ़ते रहना है। इन तीनों का सहारा लेकर जो प्रयत्न करता है उसे मुक्ति का लाभ अवश्य मिलता है। कामा क्रोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सरा ना जिता खड़मे एन तस् शांति ना सिद्धयति। बताया कि काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर ये 6 जिसके वशीभूत नहीं है उसे शांति यानी सम सिद्धि नहीं होती। प्रत्यक ब्रह्म विचार पूर्वम उभयोर कत्वबोधादिना कैवल्यम पुरुषस्य सिद्ध्यति पर ब्रह्मात्म तालक्षणम न स्नानैः अपि कीर्तनैः अपि जपैः न कृच्छ चांद्र पड़ैर्नो वायध्वर यज्ञदान निगमैः नो मंत्रा तंत्रैः अपि। क्या बताया कि पुरुष का परम ब्रह्म ही आत्मस्वरूप से प्राप्ति रूप मोक्ष जीव और ब्रह्म के विचार पूर्वक दोनों के एकत्व ज्ञान के बिना स्नानों से, कीर्तनों से, जपों से, कुछ चांद्रायण व्रतों से, बावली कूप, योग, यज्ञ, दान, वेदाध्ययन और मंत्र तंत्रों से भी सिद्धि नहीं हो सकती।
इस पर गोस्वामी जी ने भी रामायण में बताया है कि श्री राम जी ने बताया कि भक्ति जो है वो व्रत, उपवास, स्नान, दान आदि से नहीं होता। ये भक्ति के लक्षण नहीं। वही यहाँ आज शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि स्नान, कीर्तन, जप, चंद्रायण व्रत, कुएं पे जाना, योग करना, यज्ञ करना, दान करना, वेदाध्ययन करना, मंत्र तंत्र की सिद्धि करना, ये सबसे परम ब्रह्म आत्मस्वरूप की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति जीव की नहीं होती। आगे बताते हैं, खादते मोदते नित्यम सुनका शूकरा खरा, तेसाम एसाम विशेषा को वृत्ति एसाम तू तईह समा। बता रहे हैं कि कुत्ता, सूअर और गधा नित्य खाते हैं और आनंद पाते हैं, परंतु जिन मनुष्यों का व्यवहार कुत्ता आदि के समान है, तो पुनः उन कुकर, सूकर आदि और मनुष्यों में भेद ही क्या है। बंध मुक्तम ब्रह्मनिष्ठम कृतकृत्यम भजेत गुरुम, यस्य प्रसादात संसार सागरो गोस्पादते। सुश्रया सदा भक्त्या प्राणमयी विनय्य योग भी प्रसन्नम गुरुम आसाद्य प्रसष्टव्यम गेय आत्मना। आज शंकराचार्य जी ने भी वही बताया कि कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि गुरु वही है जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है, यानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज करे, तथा जो स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया है, और जो स्वयं आत्मज्ञानी हो, यानी ऐसे गुरु की पहले खोज करे। तो ऐसे गुरु के पास जिज्ञासु को जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। गुरु के प्रसन्न होने पर ही वो उसे मुक्ति का उपदेश देंगे, जिससे वो आसानी से संसार सागर से तर जाएगा। यानी गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, इस सिद्धांत को पुष्ट करते हैं आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक के माध्यम से। यानी सब कुछ मिला करके सदगुरु के शरण में जाना नितांत आवश्यक है। अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो सदगुरु के अलावा कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। यही कबीर साहब जी ने भी कहा था, है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। यही रामायण में भी कहा गया, गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो ब्रज संकर्षम। यही यहाँ आदि शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि अगर जिज्ञासु ऐसे गुरु के पास जावे जो स्वयं आत्मज्ञानी हो, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करे, और गुरु के प्रसन्न होने पर वो याचना करे गुरु से, और गुरु तब उसे मुक्ति का उपदेश देंगे और वो आसानी से भवसागर से पार हो जाएगा। यही श्री कृष्ण जी भी गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तद्धिन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कि सदगुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, उनको दंडवत करके प्रणाम करो, सेवा करो, और सेवा से जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे प्रसन्न जानकर आत्म कल्याण हेतु उनसे याचना करो। तब गुरु
आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष ही भवसागर से पार कराने में सक्षम है। तो जब गुरु होंगे और शिष्य जिज्ञासु जब गुरु के पास जाएगा, सेवा शुश्रूषा करेगा, गुरुदेव जी जब प्रसन्न होंगे तब वो याचना करे, प्रश्न करे गुरु जी से। तो अब गुरु और शिष्य का संबंध आगे भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं। शिष्य गया, उसने सेवा शुश्रूषा किया, गुरुदेव जी को प्रसन्न जान करके उनसे उसने प्रश्न किया। तो अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आदि शंकराचार्य जी ने क्या बताया, कि शिष्य ने क्या प्रश्न किया और गुरु ने क्या उत्तर दिया। इसका विशद वर्णन अगले वीडियो में की जाएगी। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा सा समझ में आएगा कि हमारे जो वेद हैं, वेदांत सिद्धांत, हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी हैं, वो भी इसी को प्रेरित करते हैं। मैं ये वेद में भी तो यही कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मोक्ष जो है गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है, ये सिद्ध है। वही चीज आज शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं। और यही इसके पहले गरुड़ पुराण में जो वर्णन किया गया, उसमें भी गरुड़ पुराण में यही प्रेरणा दी गई कि सदगुरु के शरण में जाएं और उनसे मुक्ति प्राप्ति की याचना करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आप ये करेंगे तो समझ लीजिए कि हमारे लिए और आपके लिए और समाज के लिए भी, दोनों के लिए, सबके लिए अच्छा ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।